एचआईवी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के बारे में आपने सवाल किया है कि इसको आपने 7 महीने के बाद एसआरएल लैब से कराया एंड उसके कुछ दिन के बाद आपने इसको लाल पैथ से भी कराया और रिजल्ट दोनों में नॉन रिएक्टिव आया है। तो क्या इसमें आपको दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत है या ये जो आपका जो टेस्ट हुआ है क्या ये कंक्लूसिव माना जाएगा या नहीं? तो देखिए, आपने ये जो दोनों टेस्ट कराए हैं, सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपने एक जो विंडो पीरियड है उसको कवर करके इस टेस्ट को कराया है। विंडो पीरियड का मतलब होता है कि एक ऐसा ड्यूरेशन जिसके बाद अगर आप टेस्ट कराते हैं तो फिर उस टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो अगर आपने 3 महीने क्रॉस कर लिए हैं और इवन आपने 4 से 5 महीने क्रॉस कर लिए हैं और उसके बाद आप टेस्ट करा रहे हैं, तो फिर वो टेस्ट बिल्कुल कंक्लूसिव माना जाएगा और उस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट भी माना जा सकता है। बेसिकली चाहे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो या कोई दूसरा आप टेस्ट चूज कर रहे हो, 3 महीने के बाद अगर आप कोई एक सिंगल टेस्ट भी कराते हैं, कोई भी मेथड का, चाहे वो एंटीजन टेस्ट हो या फिर पीसीआर हो या फिर एंटीबॉडी टेस्ट हो, तो वो एक सिंगल टेस्ट ही आपके स्टेटस को क्लियर कर सकता है। ये बता सकता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। इसके साथ साथ उसे रिपीट कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। 3 महीने से पहले जो टेस्ट होते हैं तो फिर वो डाउटफुल स्थिति रहती है और उन टेस्ट में फिर उनको रिपीट कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। अब आपने चाहे वो टेस्ट किसी भी लैब से कराए हो, लाल पैथ से हो या फिर किसी एसआरएल लैब से हो या कहीं और किसी लैब से कराए हो, ऑलमोस्ट सभी जगह पर टेस्ट सही होते हैं। इसमें इतना ज्यादा डाउटफुल स्थिति में नहीं रहना है। इसके साथ एक क्वेश्चन आपने और भी पूछा है कि विडाल टेस्ट से भी क्या एचआईवी एंटीबॉडी पता चल सकती है? तो नहीं, ये एक टाइफाइड को चेक करने का टेस्ट है, इससे एचआईवी का कोई कनेक्शन नहीं है। एचआईवी की एंटीबॉडीज को टेस्ट करने के लिए आपको रैपिड टेस्ट करना होगा या फिर जो दूसरे वैरायटी ऑफ टेस्ट हैं एचआईवी के जो कि एंटीबॉडीज के लिए किए जाते हैं, वो उनमें से कोई भी एक टेस्ट आप कर सकते हैं जिससे कि आपके स्टेटस को क्लियर किया जा सकता है। वेल, एक बात ध्यान रखिए कि 3 महीने से पहले स्टेटस को क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है। 3 महीने के बाद जो टेस्ट होते हैं वो परफेक्ट होते हैं और जिससे कि आपका स्टेटस क्लियर होता है। तो अगर कोई भी टेस्ट आप चूज कर रहे हैं जो एंटीबॉडी टेस्ट है, तो उसको 3 महीने के बाद ही करिए। इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि टेस्ट से रिलेटेड एक सही इन्फॉर्मेशन रखिए, अदरवाइज आपके अंदर टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कि ना आप सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना काम कर पाते हैं, ना जॉब कर पाते हैं, ना पढ़ाई कर पाते हैं। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं कॉल मी 4 ऐप के थ्रू। ये एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी वीडियोस में दे रखी है और उन वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आप उस लिस्ट को चेकआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जो सवाल आपके मन में आते हैं उनसे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो वहां पर पड़े हुए हैं और उनको उठाइए, वहां पर देखिए और अपनी जानकारी को अपडेट करिए जिससे कि टेंशन ना हो। टेस्ट से रिलेटेड आप ये भी पूछते हैं कि किसी को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये जो लोग टेस्ट कराते हैं तो वो कितने एक्यूरेट हैं, या फिर 2 साल के बाद कहीं ऐसा तो नहीं मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, या 4 साल के बाद, 5 साल के बाद तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये सब कंफ्यूजन दिमाग से निकालिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी ने विंडो पीरियड कंप्लीट करने के बाद अपने टेस्ट कराए हैं तो दे आर सेफ। मिलते रहे वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।